परम साधन मन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब की मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत 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 कुछ पढ़ने को मिला बहुत कुछ पढ़ने को मिला। जिन लोगों के रामोपासना या इस तरह के बुक क्लब हो रहे हैं, वीकेंड आ गया और तो बहुत सुंदर कईयों ने तो बहुत सुंदर लिखा। कृपाएं चुन चुन कर, नज़र बिल्कुल ज़बरदस्त। कई जगह पे मैं देख रही थी कि शायद कठिनाई आ रही थी कृपाएं लिखने में। तो वे क्या लिख रहे थे कि जो सत्संग मिल रहे हैं केवल वहीं तक सीमित रहे, या फिर जो जाप मिल रहा है या सत्संग मिल रहा है, महाराज के प्रवचन मिल रहे हैं, टॉक मिलती है, वो रहे। डेफिनेटली ये जो कृपा है भारी भरकम है, भारी भरकम है। बट छोटी छोटी चीजों पे नजर जानी और उसको वो कृपा महसूस होनी। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ कि आप जा रहे हैं और आपको बाहर से किसी बच्चे ने यूं ही स्माइल कर दिया। ओ माय गुडनेस, है ना। ये कितनी सुंदर परमेश्वर की कृपा है कि किसी ने, अननोन ने आपको स्माइल कर दिया, या कोई जानता भी है और आपको देख के इतने ज्यादा प्रसन्नचित हुए, इस तरह से। मतलब दिव्यता, परमेश्वर किस किस रूप में आपके साथ पर्सनल लेवल पर आकर अपना हेलो करती है। हेलो राइट, तो वो करती है। वो जब लगे अरे ये कैसे, अरे ये क्या हो गया, लाइक दैट। सो ये बहुत भारी ये चीज देख पाए और कर पाए। या फिर दूसरा एक और बहुत जो सबसे ज्यादा जबरदस्त पहलू है, वो है कि मेरे अंदर क्या रूपांतरण आया। लेट्स से कि मेरी मीटिंग है या हम लोगों की मीटिंग है और मैं यूजुअली चुप रहती हूँ, मैं बोलती नहीं। मैं कहूँगी क्या कुछ गलती ना मुंह से निकल जाए, क्या कुछ ऐसा ना हो जाए ना, इस तरह से। बट अगर आप देखें कि आप बिंदास होके बोले और आपको डर नहीं लगा और आपने फल की ओर चिंता नहीं की, ये फल है कि क्या बोलना है, छोड़ो क्या बोले, या इस तरह से चुप ही रहते हैं, या मेरा बोलना क्या मैटर करता है, ऐसे ऐसी जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स होती हैं मन में। तो अगर हम बोले और हमने सजेशन दी, दैट इज ह्यूज कृपा। मैं आपको बताती हूँ, हम 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। और मुझे कभी नहीं ये अवेयरनेस हुई। जैसे यहाँ पे कोर्ट और जैसे 2 टीचर्स भी पढ़ा रहे होते हैं इकट्ठे, क्योंकि बच्चे स्पेशल होते हैं तो एक और टीचर चाहिए होता है। तो मेरे को कभी नहीं स्ट्राइक किया कि जब वो टीचर नहीं आता और जब आप पूरी क्लास अकेले ले रहे होते हो, तो यू आर इंटाइटल्ड टू 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 एमोल्यूमेंट, कि भाई वो नहीं आया, आपने उसकी क्लास ली, वो बच्चे लिए, आपने डबल काम किया, तो यू आर इंटाइटल्ड टू इट। कितने वर्ष हो गए, राइट। अब ना जाने कहां से अब पता लग रहा है, खुल जाता है ना, कुछ कुछ खुला है। जैसे परसों कल ही जो पोस्ट गया था ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स पर, कि ग्रैटिट्यूड मेक्स थिंग्स क्लियर and it allows you to see clearly whatever the truth is. So देखिए, मैं कितना ज्यादा इसे रिलेट कर पाई कि और भी इसके बियॉन्ड भी हुआ। बड़ा सुंदर लेट्स से एक असाइनमेंट था और मैं देख रही थी कि प्रभु वॉच कर रहे हैं, गुरुजन वॉच कर रहे हैं कि कैसे कैसे भाव उठते हैं। जैसे आपको पता है कि अरे यहाँ तो
मुझे पैसा मिलना है। और वाह, अच्छा, मुझे पता ही नहीं था और अब पता चल रहा है कि हाँ, कि मुझे तो पैसा मिलना है यहाँ से। तो क्या किया, अब इतने वर्ष तो पता नहीं था, तो अब पता लग गया। चलो फिर, अब मैं देख रही थी अपने आप को कि क्या मुझे भूख पड़ गई है पैसे की। तो मुझे लगा कि नहीं, भूख नहीं, मैं ऑब्जर्व अपने आप को भी कर रही थी कि पैसे की भूख है क्या, कि अच्छा इसके पीछे तो भागो नहीं। तो फिर मैं मन में जैसे प्रभु के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही थी कि नहीं प्रभु, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, कि अगर अगर इस चीज, यू आर इंटाइटल्ड टू दिस, तो मैं आराम से रिपोर्ट कर दूं कि हाँ भाई ये चीज थी। अब क्या हुआ इसमें, इसमें एक और चीज हुई कि जब मैंने बताया कि भाई अरे मैंने तो ये कवर किया और लिस्ट में नहीं था, लिस्ट में नहीं लिखा हुआ था कि मैं ऐसी चीज कवर कर रही हूँ, वहां पे जो ऑर्गेनाइजर थे या जिनकी ड्यूटी थी उसकी गलती निकल आई। पर मैंने ऐसे प्रेजेंट नहीं किया कि गलती थी, मैंने सिर्फ ये पूछा कि अच्छा फिर मैं सिग्नेचर्स अपने करने आऊं, क्योंकि मैंने उनका भी लिया। अब गलती पकड़ी गई, अब सारा वो छानबीन उन्होंने की उसी जिनसे गलती हुई कि भाई आप यहाँ क्यों नहीं थे, आप यहाँ लगा दी, तो और लगाई भी ड्यूटी दूसरे ने, राइट, मेरे साथ होना चाहिए था। अब मैंने उनका काम कर दिया, पर अब क्या है, पैसे नहीं दे सकेंगे वो। क्यों? क्योंकि फिर और फंस जाएंगे कि आपने ये क्या गड़बड़ की, है ना, पैसे नहीं दे सकेंगे, और जबकि मैं इंटाइटल्ड हूं पैसे के लिए। बट अब क्या हुआ, अब बहुत सुंदर रहा। तो मैं हंस रही थी कि देखो कि आप मुझे दिखा रहे हो कि तुम इंटाइटल्ड हो, पर ये भी दिखा रहे हो कि तुम्हें मिल नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गड़बड़ की है। अगर वो तुम्हें देती हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनसे गड़बड़ हो गई ये सारी। तो फिर मैंने, तो प्रभु वेट कर रहे जैसे कि मानो कि अच्छा अब इसका अगला एक्शन क्या लेगी। पर मैं 100% जो क्रेडिट है मैं गुरुजनों को ही देती हूँ और परमेश्वर को ही देती हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत खुश हो गई कि भाई अच्छा ये गड़बड़ हुई है। पर अब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस गड़बड़ के पीछे नहीं भागूंगी। अब मेरा कर्म था कि मैं बताऊं कि हाँ भाई मैं ये एंटाइटल्ड हूँ, और मेरा काम, ये मेरा कर्म योग था। मैं परमेश्वर ने मुझे बताया, पहले तो इतने वर्ष मुझे पता नहीं चला ये बताया भी तो परमेश्वर ने, राइट। तो अगर हम अगर हम अम, उम, अगर हम तो फिर मैंने उन्हें कहा कि तो अब डिसीजन क्या हुआ, क्योंकि मुझे फल की चिंता नहीं करनी थी, तो इसलिए मुझे ये भी पता था कि मुझे नहीं मिलना है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच मैंने उसे ड्रॉप किया कि अब मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म था बताना, और परमेश्वर ने माध्यम बनाया कि तुम बताओ कि गड़बड़ तो हुई है, जरा ध्यान से डाला करो। और ध्यान से नहीं डाला उन्होंने, और इसके कारण में किसी का तो काम उन्होंने ज्यादा लिया और उसे पे नहीं किया। तो पर फल पे नहीं गई कि मैं इसके पीछे दौड़ूंगी। और पहला अगर मैं पहले होती तो मैं शायद इन चीजों के पीछे भागती भी ना पर क्योंकि परमेश्वर ये लीला रच रहे थे और हम ये सब कर रहे हैं, इसमें एक और भी आया। वो ये आया, जब मैं वहां से निकली बता के, मैं हंस रही थी, तो मेरी एक कॉलीग जो उनके साथ भी काम करती हैं तो कहते सब ठीक, मैंने कहा हाँ। तो मेरे अंदर से हुआ कि जैसे कि ना मैं या तो शेयर करूं, पर मैंने शेयर नहीं किया। नो वे, कि भाई अगर किसी की ने गलती की है तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता कि मैं उसे फैलाऊं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगा जैसे कि बहुत सुंदर फील्ड में प्रभु ने रखा कि अगर ऐसी नेगेटिव
प्रलोभन आया कि मजे लेने के लिए कि अगले ने गड़बड़ की है, मैं उस गली में दैट गली वाज क्लोज्ड और मैं बिल्कुल सीधा आगे निकली. सो दैट वाज लाइक जैसे कि पूरा असेसमेंट हुआ एक एक पग पग पर धन का और पग पग पर वो भी कि आपको इतने वर्ष पता नहीं था, अब आपको पता लगा और आपने उस पर एक्शन लिया. थोड़ा सा आप इतने तो नहीं कुछ कर सकते, बट अभी जो हो रहा है और केस आया आपके पास और आपने फिर ये किया. तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो भारी कृपा थी कि प्रलोभन भी आया, अपॉर्चुनिटी भी आई और फिर वहां पर फल पे भी नहीं गए. फल पता भी था कि नहीं मिलेगा, पर फल पे भी नहीं गए कि हम फाइट करें उस चीज के लिए या नहीं. ऐसा भी नहीं हुआ. ऐसा भी नहीं हुआ कि अगले अगले अगला फंसा जाए. जैसे जब टीचर की बात हो रही थी, टीचर का मुझे लगा कि वो कि गड़बड़ हो गई, क्योंकि अब उनको तो पैसे मिलेंगे, जिन्होंने गड़बड़ की उनको तो पैसे मिलेंगे. पर वहां पे भी टीचर की गलती नहीं थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी असाइन हुई भी थी. तो ये वाला भी पक्ष रखवाया प्रभु ने कि बोलो अपने कॉलीग के लिए कि नहीं, वो कैसे आते वहां पे जब उनकी ड्यूटी लगी हुई थी. बहुत तो इस तरह की नजर गई बात. ये सारी बताने की बात है कि नजर गई कि कैसे कैसे परमेश्वर काम करवा रहे थे और कैसे कैसे हम स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स को अंगीकार करके उसको पग पग पर वो वैसे ही अनरेवल होता गया. कि ना निंदा का प्रलोभन में फंसे ना. पर ये वही बात थी, जैसे कहते हैं ना, कुम्हार वो जो मटका बना रहा होता है उसने बाहर से भी पकड़ा होता है. संत के लिए कहते हैं ना, उन्होंने बाहर से भी पकड़ा होता है और अंदर से भी पकड़ा होता है. बिल्कुल वैसे ही लगा कि बाहर से तो सारा टेस्ट ले रहे हैं, पर अंदर से संभाल के रखा कि अच्छा टेस्ट आया है या इस तरह की सिचुएशन आई है तो बच्चा प्रलोभन में नहीं फंसे और अपना जैसा वो है वैसे वैसे चयन हम करें. और लगता है कि हाँ, चयन हमने किया है, पर सबसे प्यारी बात है कि वे कर रहे होते हैं, वे ऐसे मोड़ रहे होते हैं, वे ऐसे बुद्धि बना रहे होते हैं ना. तभी कहा है कि महाराज बुद्धि के सारथी बनिए, जिह्वा के सारथी बनिए, है ना. तो ये प्रयोजन है जब हम लिख रहे हैं कृपाएं. बहुत सुंदर सुंदर लिखी हैं, कमाल कर दिया. कईयों ने तो 2-2 पेज भरे पड़े कृपाओं के. कईयों की तो राइटिंग इतनी छोटी है फिर भी 2 पेज भरे. बहुत बहुत आनंद आया, बहुत जबरदस्त आनंद आया. पर कईयों ने केवल एक और चीज यहाँ पे महाराज ने कही. महाराज ने कहा कि जो सत्संग मिल रहा है ना, और जो जाप मिल रहा है, जैसे जाप पे लोग आने शुरू हो जाएंगे अब और जाप पे बैठना शुरू हो जाएंगे, ये सब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये गुरु कृपा हो रही है. उसके लिए कदम आना, उसके लिए उठना, ये बहुत भारी कृपा है. वो है असली चीज कि गुरु ने तो सिचुएशन दे दी है ना, दे दिया कि जाप चल रहा है, आओ सत्संग हो रहा है, आ जाओ, मैं बोल भी रहा हूं, आ जाओ, है ना. दे दी, ये सब कुछ दे दिया, पर उसके लिए उठना, उसके लिए तैयारी करनी, उसके लिए अलार्म लगाना, उसके लिए अंदर ललक उठनी, दैट इज व्हाट महाराज सेज, दैट इज द रियल कृपा. कि हम उठें, उसके लिए हमें 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 उत्साहित हों कि भी हाँ करना है और हम कर पाए, है ना. दैट इज रियल कृपा. सो जब हम स्वामी जी महाराज ने जो हम सिखा रहे हैं, जो इतना मेहनत कर रहे हैं, और कार्य क्षेत्र में जाके, घर में जाके जब हम वो चीज बारीकी से फॉलो करते हैं, और जैसे कि अगर कह दिया गाड़ी चलाते हुए फोन अब मैंने नहीं देखना, अब आपने बोल दिया, एक को बोल दिया कि मैं नहीं देखती, इसका मतलब आप सबके लिए नहीं देखोगे, राइट. अगर हम गड़बड़ करते हैं
राइट। अगर हमने एक के लिए देखा और दूसरे के लिए नहीं देखा, या एक के लिए बात कर ली दूसरे के लिए बात नहीं की, इसका मतलब अब हम गड़बड़ हो गए। कितनी छोटी सी बात है, पर स्वामी जी महाराज अगर हमें ऐसे कहते हैं, हाँ ना में दृढ़ता। अब जैसे कल का ही ले लीजिए, कितना लाइव जो महाराज ने किया, प्रॉपर हो रहा था कि चलो आज आज मीटिंग थी शाम को, तो वो मैं कुछ करके पोस्टपोन करवा देती हूँ। पर महाराज ने कहा नहीं, तुम बोल चुकी हो, अनाउंस कर चुकी हो कि तुम शनिवार को मन के रूपांतरण में 4 बजे आओगी, तो तुम अब फिर ये सब क्यों करोगी। टोटल था जैसे कि ना, बोला नो बिल्कुल नहीं, हाँ ना में दृढ़ता रखो, इस तरह से कि नहीं, आपने बोल चुके हो, तो फिर अब बोलने के बाद अब तुम ये सब करोगी नहीं, धैर्य रखो, एक दिन की बात है, उसके बाद उसके बाद बैठ जाना। इस तरह की बात थी, पर बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर कृपाएं थी। कईयों ने बोला कि मैं रात को जाप करके सोती हूँ, रात को नींद उठ जाए तभी राम राम बोल रही होती हूँ, जब सुबह उठती हूँ तब भी राम राम बोलते हुए ही उठ रही होती हूँ। कितनी भारी कृपा है। और कार्य क्षेत्र में भी सब मेल, आपस में मेल जोल करके हो रहा है। इस तरह से बोले, किसी ने बोला घर में बहुत सुंदर सहायता मिल जाती, काम में बड़ी कृपा हो रही है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है जी, बहुत ज्यादा कृपा है। ये पर्पस ये है कि बारीक बारीक हम देखें कहाँ प्रभु हमें कृपा के रूप में दर्शन देने आते हैं, राइट। हम गुरु, अच्छा कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं, देखिए हम लोग कितने स्मार्ट होते हैं ना, जो हमने संकल्प लिए हैं 7, वो संकल्प ही लिख देते हैं, मेरा जाप पूरा हो रहा है, मेरा ये पूरा नहीं, तो हो ही रहा है, ये तो ऑलरेडी लिख रहे हैं, ये तो वो चेक मार्क मारना है, तो उन्होंने क्या लिख दिया, वही चीज फिर से दोहरा रहे हैं लिखने में। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं है। मैं पढ़ती हूँ। महाराज लेके जाते हैं, कहते देख क्या कर रहे चालाकी। हाँ, कि मेरा 10,000 हो पा रहा है, मेरा ये हो पा रहा है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि इस चीज के बियॉन्ड हम देख नहीं रहे हैं, प्रभु कब हमसे हेलो करने आते हैं। हमने ये चीज तो, हमारी संकल्प है, वो तो उन्होंने लिया ही हुआ है, पर हमने और देखना है कब प्रभु हमसे हेलो करने आते हैं, राइट। कब हमें हमारे अंदर जो फियर्स हैं हम वो पीछे रख के हमें निर्भय बनाते हैं, है ना। कब हमारी सपोर्ट करने आते हैं। अब देखिए, आए नहीं सपोर्ट करने, मैं ढीली पड़ गई, कहीं ना कहीं पता नहीं क्या आ गया होगा मन में कि बेसुरा भी जो आ रहा है वो भी इंक्लूड कर लूं, जबकि मैं इतनी स्टॉन्च थी बेसुरे के पीछे, इतनी जबरदस्त स्टॉन्च थी कि भाई ना जी बेसुरा नहीं, पर फिर भी अलाउ किया, ना जाने क्या था कि अलाउ किया। और देखो महाराज को स्वयं आना पड़ा, बोले भाई बेसुरा बेसुरा ताल के बारे में बोले, है ना, कि भाई अगर बेसुरा हो रहा है तो मना कर देना ही ठीक है। और फिर महाराज ने बोला कि मना करना सेवा है, मना करना सेवा है। नहीं, देखिए कैसे आते हैं, पता चल गया उन्हें कि क्यों ढीली पड़ गई है, तो बड़ा अच्छा झंडा गाड़ा करती थी। आई थिंक बच्चों को देखकर, और बच्चों को शायद ना कहना, मैंने बच्चों को आगे रखा, गुरुजनों को नहीं। और आई थिंक इसीलिए महाराज को आना पड़ा और अपने अपने शब्दों में बोलना पड़ा। और फिर मैंने महाराज के ही शब्द आगे रखे बच्चों के, और उन्हें बोला कि बेटा अब महाराज का आदेश आ गया है तो अब मैं पालन करूंगी। सो आई थिंक बच्चों के कारण मैं थोड़ा सा ढीली हो गई। बच्चों के कारण ढीली हो गई। बड़ों को तो मैं कह देती हूँ, पर बच्चे,
और जो बच्चे अडल्ट्स बन गए उनको भी मैं कह देती हूँ, बट बच्चे जो हैं ये तो मुझे था कि पर महाराज का आदेश, बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं आई गेस, सो और वो स्वीकार भी कर सकते हैं कि पर हाँ ये तो ये देखा भी है कि अगर कोई सास के साथ गाता है, देयर आर चांसेस कि अगर वो बेसुरे हैं सास के साथ वे सुर में गा सके, राइट, सो या इसलिए इसलिए गुरुजनों के आगे अब आ चुका आदेश, तो फिर मैं ध्यान से काम करना होता है। आप देख रहे हैं ना कैसे सुनते हैं, कैसे एक एक का सुन रहे हैं, और फिर कैसे 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 आते हैं, इंटरवीन करते हैं। कितनी भारी कृपा है, कितनी भारी कृपा है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। और सबसे प्यारी बात है जो हम बांट सकते हैं बांट सकते हैं, सो वो सबसे बड़ी प्यारी बात है, बहुत ही सुंदर। क्योंकि कई बार भाव बदल जाते हैं चर्चा करते करते, और फिर मैं ढूंढने लग जाती हूँ कि भी उस भाव के साथ कौन सा भजन बिल्कुल मैच करे, तो बहुत ही आनंद आ जाता है ना, बहुत नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, 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 नाम कुमारी नानका चढ़ी
श्री कथा प्रकाश जी। एक मुनि बिहार देश में भ्रमण करता हुआ, कथा प्रकाश जी पृष्ठ 538। एक मुनि बिहार देश में भ्रमण करता हुआ विशाली नगर में जा विराजमान हुआ। वह प्रतिदिन लोगों को दया दान का उपदेश दिया करता था। वह अनाथों और दीन दुखियों की सेवा स्वयं करने लग जाता था। वह निस्सहाय रोगियों के आप अंग धोता और उनको औषध पथ्य ला कर देता था। निर्धनों के बच्चों को पालना, अनाथों को देख रेख करना और उनके खान पान का पूरा प्रबंध कर देना, ये उसके नित्य के काम थे। एक बार उस प्रांत में भयंकर अकाल पड़ गया। भूखे मनुष्य कीड़े मकोड़े की मृत्यु मरने लगे। ऐसे समय में उस महामुनि ने अपना सेवा संघ संगठित करके प्रांत भर में काम करना आरंभ कर दिया। उस दयालु मुनि की भिक्षा झोली जब नगरों के द्वार द्वार पर झूमती झूलती फिरने लगी तो थोड़े दिनों में ही अकाल का मृत्युमय मुख बंद हो गया। मुनि के पुण्यमय कर्म से सहस्त्रों मनुष्यों को सहायता मिली। ऐसे सुकर्मों के कारण उस मुनि को लोग कृपा सागर के नाम से स्मरण करने लग गए। कृपा सागर सचमुच कृपा का सागर ही था। दीन दुखी के लिए तो वह अपना तन तक लगा देने को तैयार रहा करता था। यदि कोई दीन वस्त्रहीन उसे दिख पड़ता तो वह अपने सारे वस्त्र उतार कर उसको ओढ़ा देता। एक बार एक वैद्य ने एक रोगी के घाव पर लगाने के लिए निरोग मनुष्य का जीवित मांस मांगा। उस रोगी ने किसी भाई बंधु ने अपना मांस देना ना माना तो कृपा सागर ने तत्काल अपना मांस काट कर वैद्य को दे दिया। उसके ऐसे दया भाव का प्रभाव उस नगर के श्रावक राजा पर ऐसा पड़ा कि वह दया धर्म के सच्चे मर्म को समझकर अपने सनातन धर्म को मानने लग गया। बहुत बहुत कृपा है। ये है संगति हमारी, ये है संगति। कैसे दान देना, कैसे अपना कर दे, ये है हमारी संगति। बड़ी दया है प्रभु की, बड़ी दया है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। प्रश्न आया, कई बड़े वृद्ध, बड़े कहेंगे, हमसे बड़े साधक जिनके बच्चों की भी शादी हो गई, जो दादी वगैरह हैं, मुश्किल होता है उनके लिए आज्ञा पालन करना गुरुजनों की। जैसे रामोपासना में आए और रामोपासना में जब महाराज का आदेश है कि डायरी लिखना है, तो वहां पर तर्क आ जाता कि कुछ तो अभी हुआ नहीं है, क्या लिखें, कोई कृपा तो दिखती नहीं है, क्या लिखें। नहीं, लिखना बोला है तो लिखना है ना। यहाँ तक कि भाई रामोपासना में आ रहे हैं, कितनी देर से आ रहे हैं, अब जाप आया तो जाप के लिए वो वाली रामोपासना छोड़ दी और कोई और देखी कि भाई मेरा सिर्फ एक दिन जाप मिस हुआ, उसके लिए रामोपासना छोड़ दी, किसी और समय की रामोपासना में ले लिया। ठीक है, बढ़िया। मैं कुछ दिनों बाद लिखूंगी प्लानर। क्यों? शर्तें कि कुछ अंदर होगा तो लिखूंगी। क्या गारंटी है कि कुछ होगा, या क्या गारंटी है कि प्रभु कुछ दिखाएंगे? होगा भी, ये तो होगा डेफिनेटली, राइट, बट परमेश्वर लिखवाएंगे, क्या गारंटी है?
क्या गारंटी दे सकते? महाराज कहते हैं इन चीजों में शर्तें नहीं होती। बोलते हैं ना महाराज, ये हो जाएगा तब लिखेंगे, है ना, करते हैं ना महाराज। महाराज बोलते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाए, ये हो जाए, फिर मैं ये करूंगी, फिर मानूंगी तुम हो। राइट? नहीं, ऐसे इसे आदेश नहीं कहते हैं, इसे मनमानी कहते हैं। अपने मन की चलनी, अपने मन की तरह करना, ये कहते हैं, मनमानी कहते हैं। गुरुजनों की महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने तो परम विश्वास आए हमारे जीवन में, उसके लिए 3 मेन चीजें कही हैं। हाँ, 3-4 पहले भी महाराज उसका उल्लेख यहाँ पे करवा चुके हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है मनन, परम विश्वास के लिए। सेकंड नंबर पे आता है चिंतन। थर्ड नंबर पे आता है परमेश्वर का गुणगान करना, हाँ, जो कि हम संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन हम करते हैं और उसका नाम जपना, राइट? नाम जपते हैं हम सब, उसका संकीर्तन, गुणगान भी करते हैं। श्री अमृतवाणी जी का पाठ गुणगान है, गुणगान भी करते हैं। बट उसके बाद आया हम क्या करते हैं? मनन नहीं करते, और मनन के साथ चिंतन नहीं करते, जो कि हमारा परमेश्वर ने रामोपासना से आरंभ किया। राइट? कई लोग नेचुरली करते हैं मनन चिंतन, पर नियमित तौर पे नहीं करते। तो इसका प्रसाद क्या है? परम विश्वास। परम विश्वास सहज से, महाराज कहते अपने आप ही आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। इसका हमें कुछ कहना नहीं पड़ता कि आए नहीं, अपने आप सहज रूप से आ जाता है। हम अपनी तरकीबें लगाकर, क्या प्रधान है जब हम अपनी तरकीबें लगा के करते। बहुत सुंदर बात है कि जाप पे बैठने की इच्छुक हैं और सुबह उठ रहे हैं। बहुत सबने बहुत रिस्पॉन्स आए कि हम उठेंगे, हम आएंगे, जरूर आएंगे। और महाराज ने पोस्ट भी डलवाया कि भाई लिखो, जो जाप जिनका नहीं पूरा होता वे बैठे जूम पर, जाप पर बैठे, और बोला कि बहुत आनंद आया जाप पर बैठने का। चाहे ऑनलाइन बैठे थे, सुबह जाप भी हो गया, अपना संकल्प भी हो गया, और उसके बाद सत्संग भी लग गया। सारा दिन बड़े खुश कि आज तो जाप भी हो गया, सुबह सुबह ही हो गया जाप, और सारा संकल्प भी हो गया पूरा, सत्संग भी मिल गया। यस, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जो अटक रहे हैं, क्योंकि कार्य है, सुबह जाना होता है काम पे, सारा दिन पेट पूजा में हमारा सारा स्ट्रेंथ, एनर्जी सब उसी में निकलती है। तो सुबह सुबह वो एनर्जी टंकी भर लें ताकि आराम से निकल जाए। राइट? तो अच्छी बात है। किंतु वर्षों से जाप ही कर रहे हैं, भूले ना ये, हम वर्षों से जाप ही कर रहे हैं हम, और सत्संग ही कर रहे हैं, भूले ना हम। जो चीज मिसिंग है उसको प्रमुखता देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है मनन और चिंतन। रगड़ाई करते हैं महाराज, तभी तो लिख नहीं पा रहे हम। लिखें कांटा ही लगेगा, नहीं, कुछ नहीं कर पाई, कांटा लगेगा तभी तो हम फिर सोचेंगे। पर जब हम रेडी ही नहीं हैं तो ठीक है, फिर करते रहें भाई। जब रेडी ही नहीं है हम इस तरह की साधना करने के लिए, तो फिर करते रहें, ये बात है। तो इसका ध्यान रखें कि महाराज अगर लेके आए हैं और ये सब दे रहे हैं, वही ना, जॉगिंग ही ना करते रहें महाराज जॉगिंग और कहीं पहुंचने की बात भी करते हैं। एक ही जगह खड़े होके ही हिलते ना रहे ऊपर नीचे, पर देखें कि हमारी तो नाव बंधी हुई थी, हम तो पहुंचे ही नहीं, हमने जहां जाना था। बड़ा ये संतों के जो प्रवचन होते हैं, ये रियलिटी को देख के वे करते हैं, हम सब को देख के वे करते हैं कि हम किस तरह की मनमानियां करते हैं,
इस तरह से। सो या बिल्कुल, सो ध्यान रखें इन बातों का। फिर किसी ने कहा कि अनुपमा बहुत बदलाव आया है, डेफिनेटली राइट, कृपा है, पर बहुत अभी भी बहुत ज्यादा, मतलब हम गंदगी खुद से उड़ेल देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैंने झूठ बोला, कहते झूठ तो जानबूझकर भी बोलती हूँ, और जानबूझकर भी बोलती हूँ, और अपने आप भी निकल जाता है। एक ने कहा कि मैंने तो अपनी क्वालिफिकेशन का ही लोक लाज में अपनी मेरी बनी रहे उसके लिए मैंने झूठ बोला, क्वालिफिकेशन का ही झूठ बोल दिया मैंने कि मैं जो भी बोला होगा। सो ये बात तो बहुत अच्छी है कि हम लिख रहे हैं कि हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, पर उसके साथ ही देखिए कि हमारी चाहतें कितनी जबरदस्त हैं समाज में, और हमें समाज का कितनी चाहत है समाज की, इस चीज को देखने के लिए। सो इसलिए बहुत सुंदर इंट्रोस्पेक्शन है। और पर हताश नहीं होना होता है, जाप तो बढ़ाने की बहुत आवश्यक है। पर यहाँ पर एक और चीज हम देखें, एक साधिका जी बहुत जाप करती हैं, भारी नंबर्स में जाप होता है, राइट, होता था पहले भी, पर अब कृपा है कि जब योग आया है बीच में, जब योग आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम वैसे ही बहुत मात्रा में जाप कर रहे हैं पर हमारी इस तरह की चीजें नहीं जा रही, पवित्रता नहीं आ रही है, तो हमें जप योग का सहारा लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जप योग में फिर अब हम स्वामी जी महाराज के शब्द ले लेते हैं, और सबसे पहले तो उनका ये शब्द लेते हैं कि ये वाक्य लेते हैं कि हमारा काम जाप करना है, सफलता राम के हाथ। यस, पर जाप करते करते हमें ये जरूर बोलना है कि ये राम नाम जितने पवित्र हैं उतनी ही पवित्रता मेरे अंदर बसती जा रही है। अब क्या कर रहे हैं हम जाप कर रहे हैं, प्रभु का सिमरन, नाम जाप, नाम स्मरण चल रहा है, उसके साथ साथ हमारा मनन चल रहा है, राइट। चिंतन क्या हुआ? चिंतन ये हुआ कि मैंने ऐसी गड़बड़ कर रही हूं मैं, चिंतन ये हुआ, राइट। और पर जो मनन है, मनन क्या हो रहा है कि नहीं, मेरे परमेश्वर जो देवादिदेव हैं वो वे तो औषधि, वे तो तारक मंत्र है, उनका नाम तो तारने वाला है। और इस नाम जाप जो मैं कर रही हूं, इससे तो मैं तरती जा रही हूं, मेरे जितने छिद्र हैं वे बंद होते जा रहे हैं। सो जप योग को बड़ा स्ट्रॉन्ग वे से उसको उपयोग में लाना है। एक तो जाप बढ़ाना है, और जाप बढ़ाने के साथ साथ स्वामी जी महाराज की ये जो पंक्तियां हैं ये साथ साथ दोहराते जानिए, अंदर साथ साथ राम नाम चल रहा है और मेरे अंदर औषधि बहती जा रही है, मेरा बेड़ा पार होता जा रहा है, मेरा उद्धार होता जा रहा है इस राम नाम से। यकीन मानना है, यकीन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, यकीन मानना है। मेरे जितने दुर्गुण हैं वो प्रभु धोते जा रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि धुल रहे हैं, धुलते जा रहे हैं। अब है ही इतने सारे, तो धुलने में तो सफाई होगी तो देरी लगती है दिखने में ना, इस तरह से हम बोलते जाएं, राइट। सो मानना, यकीन बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है, आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। महाराज ने कहा अर्जुन साधक नहीं था, पर अर्जुन में श्रद्धा थी, और श्रद्धा का क्या मतलब है? आज्ञाकारिता, बहुत आज्ञाकारी था अपने गुरु के प्रति, बहुत जबरदस्त। और महाराज कहते एक केवल एक सरलता, एक श्रद्धा ही आपको मोक्ष दिलवा सकती है।
पर हम क्या करते हैं, हमारी महाराज ने बोला, ये महाराज के शब्द हैं, हमारी श्रद्धा भी अधमीची, हमारी आज्ञाकारिता भी हम पिक एंड चूज करते हैं, वो अपने अपने मनमानी करते हैं, वहां पर भी वैसे करते हैं, तो हमारी मनमानी से चल रहा होता है, आधा आधा चल रहा होता है, मिलता कुछ नहीं है। इसलिए अगर हम चाहिए तो पूरा पूरा करें, हम पूरी पूरी चीज करें, राइट। सो बहुत गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद कि इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी दया करते हैं। सो आइए हम चलें प्रवचन पीयूष जी पर। पृष्ठ है 497। एक संत जो वैद्य थे आए, उनका वेश साधारण था। उन्होंने महाराज की नब्ज देखी। जब जाने लगे तो महाराज ने उन्हें कहा कि आपने बड़ी कृपा की, जैसे कीड़ी के यहाँ भगवान पधारे हों वैसे ही आप आए। बस इतना ही है, बहुत सुंदर। चौथा, महाराज जिस आत्मा को चाहते उससे बात कर लिया करते, आह्वान करके बुला लिया करते और उनसे समाधान कराया करते थे। गीता भाष्य करते समय महाराज जी ने श्री कृष्ण जी की आत्मा का आह्वान किया और उनसे समाधान करवाया। राइट, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत कृपा है महाराज की, परमेश्वर करे खूब कृपा बरसे। बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि साधकगण जाप पर पधारे हैं और जाप कर रहे हैं। बहुत 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 गुरुजनों की कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। परमेश्वर जो सब आए हैं, उनको जो चाह रहे हैं उन्हें ज़रूर मिले और अपने गुरुजनों का आज्ञा का पालन कर सकें, उसकी शक्ति मिले कि हम अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन कर सकें और उसी से गुरुजन निहाल होते हैं जब हम अपनी शक्ति लगाते हैं उनकी आज्ञा को सर्वोपरि रखने के लिए। वही होनी चाहिए सर्वोपरि, उन्हीं की हर चीज होनी चाहिए सर्वोपरि, बाकी सब फॉलो कर जाती है। जिना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे उनानू, जिना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे उनानू, मिलदे उनानू राम, मिलदे उनानू, मिलदे उनानू राम, मिलदे उनानू, जिना दिया नियता अच्छिया राम मिलदे उनानू, जिना दी नियता
सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय।